जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज हमारी क्लास नंबर 10 होने जा रही है। क्लास 10। तो क्लास 10 में हम हमारा कल एक टॉपिक छूट रहा था। क्या टॉपिक था? हमारे टॉपिक छूट रहे थे गंगा नदी पर प्रमुख बने बांध और गंगा नदी पर जो राष्ट्रीय जलमार्ग है उसके बारे में, और साथ ही सुंदरबन डेल्टा के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत प्रमुख टॉपिक होने वाले हैं आज। जितने भी टॉपिक होंगे, हर एक प्रश्न, हर एक उत्तर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है एसएससी के नजरिए से। एसएससी इसमें से कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछती है। हर साल पूछती आई है। उम्मीद करूंगा अगले साल भी वही क्वेश्चन पूछेगी। आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। गंगा नदी पे हम बात कर रहे थे। हमने काफी सारी बातें गंगा नदी पर कर दी थी। गंगा नदी के बचे थे प्रमुख बांध। तो आज हम गंगा नदी पर बने प्रमुख बांध की बात करेंगे, जिसमें से मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं, प्रमुख 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 बांध। जिसमें से हम बात करेंगे आज एक प्रमुख बांध की, जिसका नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है? टिहरी बांध। टिहरी बांध की आज हम बात करेंगे। टिहरी बांध कहाँ स्थित है, किस नदी पर है, इन सारी बातों पे हम आज विचार करेंगे। तो जो टिहरी बांध है, अगर मैं नदी की बात करूं, टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। अगर मैं बात करूं टिहरी बांध किस राज्य में है, अगर मैं राज्य की बात करूं तो यह है उत्तराखंड में। देवभूमि उत्तराखंड में ये स्थित है। मैं बात करूं कि टिहरी बांध की, मैं टिहरी बांध की अगर लंबाई की बात करूं, ये इसकी लंबाई कितनी है? तो टिहरी बांध की लंबाई है 260 मीटर। 260 मीटर लंबाई के साथ टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। मैं दोबारा दोहराता हूं, मैं लिख भी देता हूं नोट करके कि भारत का सबसे सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। तो ये हमने कुछ टिहरी बांध के बारे में बात करी। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसके ऊपर मैं महत्वपूर्ण भी लिख देता हूं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट, कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर है। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। कितना मीटर ऊंचा है? 260 मीटर ऊंचा है। अगर मैं बात करूं भागीरथी, जो मैं बात करता हूं टिहरी बांध का निर्माण कब हुआ था, तो अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो टिहरी बांध का निर्माण जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1978 में। इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था और 2006 में ये बनकर तैयार हो गया था। कब इसका निर्माण हुआ था? 1978 से ये स्टार्ट हुआ था, 2006 में ये बनकर पूरा हो चुका था टिहरी बांध। टिहरी बांध। अब हम एक और प्रमुख बांध की बात करते हैं। टिहरी बांध से इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादा पूछे नहीं जाते। दूसरे बांध को मैं देता हूं प्रमुख बांध है फरक्का बांध। फरक्का बांध। देखिए एसएससी वैसे तो एसएससी जो पूछती है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती है। जैसे बांध की अगर मैं बात करूं तो गंगा नदी पर जो टिहरी बांध और फरक्का बांध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध हो गए। बहुत सारे बांध गंगा नदी पर और भी हैं, हर राज्य में है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बांध हैं, हर राज्य में बांध होते हुए जाते हैं उत्तर प्रदेश से, पर उनकी बात एसएससी नहीं करती है। और जिसकी बात एसएससी नहीं करती है उसकी बात हम भी नहीं करते हैं। तो हम बात करेंगे फरक्का बांध, जिससे कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और कई सारे प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। तो हम देखते हैं फरक्का बांध किस नदी पर है। अगर मैं फरक्का बांध की नदी की बात करूं तो यह है गंगा नदी पर। फरक्का बांध किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। मैं बात करूं
कि फरक्का बांध की लंबाई, फरक्का बांध की लंबाई की अगर मैं बात करूं तो ये 2.2 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 2.2 किलोमीटर लंबा है। जबकि ये जो होता टिहरी बांध, ये लंबा नहीं था, ये 260 मीटर ऊंचा था। क्या था? ऊंचा। टिहरी बांध 260 मीटर ऊंचा था, जबकि फरक्का बांध 2.2 किलोमीटर लंबा है। किस राज्य में फरक्का बांध है? अगर मैं फरक्का बांध के स्थान की बात करूं, स्थान, तो फरक्का बांध है पश्चिम बंगाल में। कहां है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध स्थित है। अगर मैं फरक्का बांध के निर्माण की बात करूं कि फरक्का बांध का निर्माण कब हुआ था, अगर मैं इसका निर्माण की बात करूं तो फरक्का बांध का निर्माण हुआ था 1961। 1961 में फरक्का बांध का निर्माण हुआ था। फरक्का बांध के बारे में इतनी चीजें काफी है। अब मैं बात करता हूं, हमारे दो बांध जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने दोनों बांध आपको पढ़ा दिए, फरक्का बांध और टिहरी बांध। अब मैं बात करता हूं गंगा नदी पर बने राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में। राष्ट्रीय जलमार्ग जो कि गंगा नदी पर बना है, जिसे हम नेशनल हाईवे 1 बोलते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग पहला, राष्ट्रीय जलमार्ग पहला जिसे बोला जाता है, मैं लिख देता हूं, गंगा नदी पर बना राष्ट्रीय जलमार्ग जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहते हैं, या फिर इसे हम नेशनल हाईवे NW1 भी कहते हैं। तो आज हम राष्ट्रीय जलमार्ग 1 या फिर NW1 की बात कर रहे हैं। ये किस नदी पर है? अगर मैं इसकी नदी की बात करूं कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर है, तो ये है गंगा, गंगा प्लस भागीरथी, भागीरथी और हुगली, हुगली, 3 नदियों पर जो है, 3 नदियों पर राष्ट्रीय जलमार्ग पहला है। अगर मैं बात करूं कि इसका स्थान कहां है, मतलब ये कहां से कहां तक है, तो अगर मैं इसके स्थान की बात करूं, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के स्थान की बात करूं, तो ये है प्रयागराज, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया, क्या? हल्दिया पश्चिम बंगाल। तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक है। अगर मैं इसकी कुल लंबाई की बात करूं, कुल लंबाई, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की कुल लंबाई जो है वो है 1620 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1620 किलोमीटर। और 1620 किलोमीटर लंबाई के साथ राष्ट्रीय जलमार्ग 1, या जिसे हम NW1 भी कहते हैं, यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। यह भारत का, मैं यहां नोट करके लिख देता हूं, नोट करके इंपॉर्टेंट भी कर देता हूं उसके आगे, इंपॉर्टेंट, कि ये भारत का सबसे सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 1620 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं कि इसका निर्माण कब हुआ था, अगर मैं इसका निर्माण देखूं, निर्माण, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का निर्माण हुआ था
1986 में। कब इसका निर्माण हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1986। और राष्ट्रीय जलमार्ग की हमने पूरी बात यहां पर कर दी है कि इसका निर्माण 1986 में हुआ था। ये किस नदी पर है? गंगा, भागीरथी, हुगली नदी पर है। कहां से कहां तक राष्ट्रीय जलमार्ग एक है? तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है और 1620 किलोमीटर लंबाई के साथ राष्ट्रीय जलमार्ग एक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। हम इतनी बात सुन चुके हैं, जान चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपको अब तक इतनी चीजें याद भी हो गई होंगी, बोलते बोलते ही आपको याद हो गई होंगी इतनी चीजें। और अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो रामराज स्टडीज को लाइक कर दीजिए। और रोज ऐसे ही नए टॉपिक जो पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं, एसएससी पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं, वो आपको रोज रामराज स्टडीज पर शाम को 6 बजे अपलोड कर दिए जाते हैं। जाइए, देखिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल हमारा। और अब हम बात करते हैं, ये हमारे बांध और राष्ट्रीय जलमार्ग हो गया है। अब हम बात करते हैं अपने कल का एक बेहतरीन टॉपिक जो हमारा छूट रहा था, वो था सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा की हम बात करते हैं, जो हमने आपको इसके लिए मैंने आपको कल एक होमवर्क भी दिया था सुंदरबन डेल्टा के बारे में। सुंदरबन डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा की हम बात करते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा जो है किस नदी पर है? सबसे पहले हम देखेंगे सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर है। सबसे पहले हम इस नदी की बात करेंगे। तो यह है गंगा, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। किस नदी पर है? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी पर सुंदरबन डेल्टा है। अगर मैं बात करूं, सुंदरबन डेल्टा जो है एक प्रगतिशील डेल्टा है। प्रगतिशील डेल्टा कैसे कि यह हर साल अपनी लंबाई को बढ़ाता है, अपनी लंबाई को इंक्रीज करता है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा के बारे में और मैं कुछ प्रमुख बातें आपको बता देता हूं। नोट करके मैं एक बात लिखता हूं सुंदरबन डेल्टा के बारे में, और इंपॉर्टेंट करके भी लिखता हूं, इंपॉर्टेंट, कि सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है? सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा दुनिया का, इसका दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैं आपको भी बताता हूं कि सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर है। सुंदरबन डेल्टा गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और सुंदरबन डेल्टा एक प्रगतिशील डेल्टा है जो हर साल अपने आप को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। मैं बात करूं कि सुंदरबन डेल्टा में एक प्रमुख वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वनस्पति। सुंदरबन डेल्टा में एक इंपॉर्टेंट वनस्पति पाई जाती है, जो किस प्रकार की वनस्पति होती है? उस वनस्पति का नाम होता है मैंग्रोव, मैंग्रोव वनस्पति, वनस्पति। सुंदरबन डेल्टा में जो वनस्पति पाई जाती है उसका नाम है मैंग्रोव वनस्पति। सुंदरबन डेल्टा के प्रमुख वनस्पति है मैंग्रोव वनस्पति। मैं बात करूं कि सुंदरबन डेल्टा में एक प्रकार का वृक्ष भी पाया जाता है, जो प्रमुख वृक्ष होता है सुंदरबन डेल्टा में। जो वृक्ष पाए जाते हैं उनका नाम होता है सुंदरी, सुंदरी वृक्ष। सुंदरबन डेल्टा में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। किस प्रकार की वनस्पति सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है? तो उस वनस्पति का नाम होता है मैंग्रोव वनस्पति। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सुंदरबन डेल्टा में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। सुंदरबन डेल्टा में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, ये कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कई बार एमटीएस, एसएससी स्टेनो, सीजीएल, सीएचएसएल, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है कि सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो सुंदरबन डेल्टा में
मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और वृक्ष कौन से पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरबन के बारे में कई चीजें हमने पढ़ ली हैं। हमने आज गंगा नदी पर बने प्रमुख बांध देखे, टिहरी बांध के बारे में पढ़ा, फरक्का बांध के बारे में पढ़ा। हमने गंगा नदी पर बने राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में पढ़ा, जिसे NW1 कहा जाता है। गंगा नदी से ही बने सुंदरबन डेल्टा के बारे में पढ़ा। तो इस तरह हमने पूरी गंगा नदी समाप्त करी। उत्तराखंड से हमने स्टार्ट करी और सुंदरबन डेल्टा पे हमने गंगा नदी का समापन कर दिया। तो अगर आपको लगता है कोई पॉइंट सुंदरबन डेल्टा में या किसी चीज में छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। और जो इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए वो सब हमने बता दिया है अपनी क्लास में। अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कि कोई चीज छूट रही है, कोई चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए थी, तो आप कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही एसएससी के पीवाईक्यू को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, रामराज स्टडी, जो आपको रोज एक नए एसएससी पीवाईक्यू टॉपिक पर एक वीडियो लाती है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।